क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? छोटा घर होगा, भाड़े का घर होगा, गाड़ी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि आपका एक अच्छा काम आपको पूरी जिंदगी बिठा के खिलाएगा। ये कौन से लोग हैं जो आग को देखकर अंदर जाने की सोचते हैं? सही में। हम लोग को तो बचपन से आग से दूर रहना ही सिखाया। आप बताओ, आप रोज सुनते हो ये कि यहाँ इसने बॉम्ब फेंक दिया, यहाँ इसने मिसाइल फेंक दी। बियॉन्ड अ पॉइंट वी डोंट केयर। सो आपको वो हाई पॉइंट ही नहीं मिल रहा। देयर इज नो वन राइट वे, देयर इज नो वन रॉन्ग वे, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। ऐसा है। मेकर्स को और एक्टर्स को वो डर अब निकाल ही देना चाहिए। क्या पता ऑडियंस क्या करे। अब नेक्स्ट टाइम वी हैव टू मीट इन पर्सन। यार ये बहुत हो गया। एब्सोल्युटली बहुत बहुत जूम कर लिया हमने। बहुत कर लिया। 4 साल से आप और मैं जूम नहीं। For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Firstly, many congratulations। एक बात बता, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कब हुई थी? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो आई गेस जब वो डिसाइड कर रहा था कि कॉर्पोरेट फुल फ्लेजेड जॉब छोड़ के फुल टाइम एक्टर बन जाऊं कि नहीं। ये अग्नि परीक्षा अपने ही दिमाग में। सही में। एंड यू नो वही मेरे को आपके बारे में पढ़ रही थी। आई सेड इट्स सच अ रिस्क एंड गैम्बल जो आपने लिया कि कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फॉर समथिंग। फिल्म्स एज इट इज नॉट वेरी अ स्टेबल प्रोफेशन। क्या था वो? क्या फॉर्मूला था? इंजीनियर है ना आप, क्या कोड क्रैक किया था? कोड तो क्या क्रैक किया था मैंने, मतलब बहुत लंबा अरसा लगा एक्चुअली ये डिसीजन लेने में भी। और ऐसा भी नहीं था कि कोई एक काम में फोर्सफुली कर रहा था। मुझे दोनों में उतना इंटरेस्ट था, दोनों में मजा आ रहा था, इसलिए कर रहा था। पर वो एक पॉइंट 2016 में ऐसा आ गया था जब मुझे डिसाइड करना था कि अब ये किया जाए कि ये अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वैसा हाँ। दोनों जगह से मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था। वहां भी अच्छे जॉब के ऑफर्स थे और यहाँ भी अच्छे ऑफर्स आ रहे थे थिएटर से, गुजराती फिल्म से। तब तक हिंदी फिल्म का तो इतना कुछ बड़ा सीन नहीं था। तो मुझे लगता है फॉर्मूला सिर्फ यही था कि फाइनली ये डिसाइड किया कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही ले, मतलब। और फिर सबसे बड़ा फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया। मेरे मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि यार क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? छोटा घर होगा, भाड़े का घर होगा, गाड़ी नहीं होगी, पर तुम खुश कितने रहोगे वो तो सोचो। तो वही करो। एंड देन दैट्स इट। आई गेस दोज फाइनल वर्ड्स वर लाइक द फाइनल डिसीजन फॉर मी। मैं भी ये बांध लेती हूँ। बट इमेजिन इट टुक यू 10 years टू ब्रेक इनटू अपना हिंदी का स्कैम जब हुआ। अब 4 साल हो गए उस बात को। जी। आई मीन आपको पता है लाइक द बेस्ट एक्टर हैज बीन बोर्न। एंड मुझे पता है वो सब मिला, फिर भी यहाँ तक पहुंचने में स्ट्रगल तो काफी होगा। ये तो नहीं लगा कि मेरा स्ट्रगल अब खत्म हुआ, कि स्ट्रगल अभी भी चालू है? अब स्ट्रगल तो नहीं, पर हाँ मतलब वो काम, अच्छा काम ढूंढना, वो शायद मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट एंड तक करते ही रहता है। इसके बाद और कुछ और बड़ा, और कुछ चैलेंजिंग, और कुछ नया। तो वो जर्नी तो हमेशा रहेगी ही मुझे लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका एक अच्छा काम आपको पूरी जिंदगी बिठा के खिलाएगा। हर बार हर रोज आपको अपने आप को री इन्वेंट करना है, नए सिरे से खुद को अंदर से ढूंढना है। सेम एक्सप्रेशन 25 बार निकालने में भी वो 25वीं बार क्या नए तरह से निकालूं, वो एक ऐसा है। मुझे लगता इसका तो क्या है, रियाज रोज करना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। आपको अभी भी लगता है? बिकॉज बॉलीवुड आई मीन इट्स डिफरेंट। रीजनल में कर लो, अपना है, वो हो जाएगा। बट ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स एवरीवन फ्रॉम एवरीवेयर। हाउ इज इट इजी फॉर समवन लाइक यू टू ब्रेक इन? बिकॉज 2024 इज योर ईयर। यू नो, दो और दो प्यार, मड़गांव एक्सप्रेस, अब अग्नि, आपने ओटीटी के थिएटर में भी अपना नाम वो कर दिया। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला। इसका कोई एक रास्ता नहीं है कि सबको आके इसी रास्ते से आगे जाना है। जैसे हमें सब पता है कि अगर इंजीनियर बनना है तो 10th के बाद 12th जब आएगा, 12th का जो है वो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर लो। साइंस में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड देन यू कैन गो। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रास्ता इसमें नहीं है। मतलब आप कहीं से भी आ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपका क्राफ्ट उतना उस लेवल का अच्छा नहीं है कि आप सब में दिख जाओ, या लोगों के पास और रीजंस हो आपको सिलेक्ट करने के किसी किरदार के लिए, मुझे लगता है तब तक तो इसका एक ही रास्ता है, करते रहो पॉजिटिविटी के साथ, जस्ट डू इट। और अब तो इतना बड़ा हो गया है ये फलक, मतलब इतना बड़ा फलक है ये कि टीवी है, थिएटर है, फिल्म्स हैं, रीजनल फिल्म्स हैं, ओटीटी है, इतनी सारी चीजें हैं। ऊपर से वॉइस आर्ट, वॉइस एक्टिंग भी एक चीज है, डबिंग है, पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड।
तो इसके जितने पहलू आप कवर कर सको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, वन शुड डू इट. Absolutely, but it's amazing because you belong to that league of actors who have absolutely risen on the basis of talent. और कहीं पे आप लोगों ने वो अपेंड कर दिया कि एक हीरो को ऐसे लगना चाहिए, उसका स्टार फैक्टर आपकी फिल्मों से प्रूव हो गया कि स्टारडम, स्टार फैक्टर, कैटेगरीज डोंट मैटर, टैलेंट है तो चलो. यू थिंक आप ये प्रेसिडेंट ले कर लिया है क्या? अभी भी वो है, जरा स्लिपरी स्लोप है? नहीं, सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट ओवरऑल, कि जो स्क्रिप्ट हमने सबने सोची थी मिलके वो कैसे ट्रांसलेट हुई. मतलब हमने बहुत सोचा, राइटर ने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा, एक्टर ने उन दोनों के विजन को समझ के अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल के हमने एक पूरी कहानी बनाई और ये फिल्म आप तक पहुंचाई. अब वो जो हम सब ने सोचा था वो ट्रांसलेट कैसे हुआ, जहां हम चाह रहे थे कि यहाँ ऑडियंस को वो हाई फील मिलेगा, वो मिला कि नहीं मिला. अब ये जर्नी ऐसी है कि देयर इज नो वन राइट वे, देयर इज नो वन रॉन्ग वे, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग. ऐसा है, उसमें से आपको हर एक कहानी के लिए, हर एक इमोशन के लिए रास्ता निकाल के पहुंचाना. तो ये जर्नी ऐसी है कि इसमें आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोर अगर स्ट्रांग है ना, आपको ये पता है, तो आप लंबे रेस में दौड़ सकते हैं. बाकी ठीक है यार, एक चीज बहुत हिट हुई, उससे बहुत प्यार मिलेगा, उससे शायद थोड़ा बहुत आपको आप चाहो या ना चाहो, थोड़ा बहुत वो स्टार पावर आ ही जाता है. पावर से ज्यादा आई वुड यूज टर्म कॉल्ड दैट स्टार फैक्टर, इन द सेंस दैट पीपल वुड वांट टू सी यू. वो आपका कोई भी काम देखना चाहते हैं और एक प्री कंसीव नोशन से आते हैं लोग कि अच्छा ही होगा, कुछ मजा आएगा, लास्ट टाइम जैसा हो. तो उसमें रहते हुए भी उसे तोड़कर नए किरदार बनाना, फियरलेसली काम करना, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अब प्रेसिडेंट हो गई हैं कि ऐसे जो काम करते हैं उनके पास अच्छा काम भी आता है. और लोग भी, ज्यादातर ऑडियंस को मैं ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा कि ऑडियंस बहुत तैयार है Absolutely. कोई भी नई चीज के लिए. तो मुझे मेकर्स को और एक्टर्स को वो डर अब निकाल ही देना चाहिए कि क्या पता ऑडियंस क्या करेगी. ऑडियंस बहुत समझदार है, तो मुझे लगता है उनको मान देकर अपनी बात बतानी ज्यादा जरूरी है. मुझे तो लगता है अब ना इनको सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस जाना चाहिए, फॉर वहां से ही सारे निकल रहे हैं. क्या यार, इंजीनियरिंग नहीं सीखते हैं आप लोग, एक्टिंग सीखकर सारे निकल जाते हैं. देखिए, क्या मुझे तो इंजीनियरिंग ने एक्टिंग में बहुत हेल्प की है और एक्टिंग ने इंजीनियरिंग मेरे कॉर्पोरेट जॉब में बहुत हेल्प की. या कॉर्पोरेट जॉब में एक्टिंग वो, आई एम एंजॉयिंग इट. नो, सो एक्टिंग का क्या है ना कि एक्टिंग इज लाइक यू कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू योर इनर सोल and you understand human emotions and human beings very well if you do it right, if you understand it better. So that helps you in any interpersonal skills anywhere, and more so in your work field, in your corporate world. जहां पर कॉर्पोरेट में मैं एक ही चीज सीखा हूं सबसे ज्यादा, कि बिना किसी के ईगो को टच किए आपकी बात उन तक कैसे पहुंचे. सो कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस is something that we do day in and day out on stage or on screen. Absolutely. सही बोले आप. एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हेन दौड़ दो प्यार किया आया ना, तो आई वाज लाइक, आई हैड नेवर इमेजिन्ड यू एज दिस रोमांटिक एंड देखा नहीं था, बिकॉज वो हर्षद मेहता वाला बैठा उसके बाद आया मडगांव एक्सप्रेस, ऐसे चलो ही कैन डू दिस, देन मडगांव laugh aloud comedy, and now you have Agni where you're playing a firefighter. I mean, these are the, I think आपने इस साल में प्रूव कर लिया है that you're unstoppable. There is एक एक्टर है, आप उसको जो भी दे दो वो अपने को उसमें ढाल देगा. मगर आपके लिए ये चैलेंजिंग रहा वैसे, 3 films very different in genre, also in terms of the audience. बहुत बहुत मजेदार थी मेरे लिए ये जर्नी. मैं हमेशा से चाहता था कि इस प्रकार के किरदार बना पाऊं जो एक दूसरे से एकदम अलग हो, ताकि जैसे स्कैम के बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कि यार ये बहुत सीरियस टाइप के कैरेक्टर्स करेगा ज्यादा. उसके इमीडिएटली बाद दूसरी फिल्में जो आई और जिस हिसाब की फिल्में मुझ तक पहुंच भी रही थी, I was very happy that people were able to see me in different characters and different worlds and different genres. So Madgaon के लिए, Madgaon I guess is my first ever out and out comedy film where I have experimented with physical humor for the first time for screen. ये सब मैंने स्टेज पर बहुत किया है, पर स्क्रीन पर पहली बार किया. I was very happy when Kunal said that you were my first choice for this character. That okay. So now I guess it makes me even more fearless. जो पहले से ऐसा था अंदर से कि यार मुझे कोई भी एक डिब्बे में बंद रह के नहीं रहना, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग किरदार बनाएंगे. तो चैलेंजिंग तो हमेशा होता है कि आपको
सेम चीज को अलग अलग तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे। और सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर मैंने अपने दिमाग में खुद को बहुत सीरियसली ले लिया कि नहीं, लोगों ने मुझे ऐसे दिया, देखा है और ऐसे ही बहुत प्यार दिया है, तो लेट मी गिव देम द सेम थिंग, एक तो खुद को ही रोकता हूँ अगर ऐसा करता हूँ। So yeah, it was challenging, but it was too much fun and satisfying. Awesome. And you're talking about Agni. हमारे यहाँ पर मैंने फायर फाइटर्स को कभी उनके ऊपर फिल्म नहीं देखी, because I've seen a lot of Chinese, lot of Korean dramas, for that matter, American films, where they glorify their public servants, I would say, you know, these are people who work for you. इंडिया में हम नहीं देखते, वो फायर फाइटर आ जाएगा, आग लगी है, वो बस फोन करो, वो लोग आ जाएंगे, चले जाएंगे. But this is an insight into their life. What was it like? It was really insightful. A lot of learning for us. In fact, I felt really ashamed when I was offered this script that I have also not given that much of attention to their lives and what they do for us. And in fact, I'm an engineer and I have seen these fire engineers working so closely. Because when I was in a corporate world, I have set up 3 cement plants. Wow. So during the construction of the plant, imagine the kind of hazards that we are walking around with. And you need safety engineers, fire engineers constantly on site. I've interacted with them. But even after that experience, I don't think I had paid enough attention to their lives and what they do for us as a society. So this was an eye-opener for myself too. And when I had to perform this character, I underwent rigorous training with them. Because it's a physically demanding job. और उस ट्रेनिंग में ना फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग से ज्यादा मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा था वो ये था कि हाउ डू दे थिंक, ये कौन से लोग हैं जो आग को देखकर अंदर जाने की सोचते हैं. सही में हम लोगों को तो बचपन से आग से दूर रहना ही सिखाया. सही में. तो ये क्या माइंडसेट होगा कि कौन अंदर है, वो कैसा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एब्सोल्युटली. फायर बेल बजते ही उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि वी हैव टू गो एंड सेव लाइव्स. Now this is I don't know how to explain or how to put it in words, but this is not, they are real life superheroes. No, absolutely. और एक और आपके फिल्मोग्राफी में लगी है, you actually are an actor with a very feminist core, I will say. You never play misogynistic characters. Even अगर दिखा रहे हैं, he's never putting another person down. But आजकल हम इतना violence देख रहे हैं. I know an actor's job is to portray what's happening in society. What do you think is the reason for this अंधाधुन violence that everyone's glorifying? It's like a release मिल रहा है आपको. So I'm sure nobody wants to glorify violence as such, but this format of storytelling is evolving every day. In fact, मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पहले क्या था ना कि किसी ने किसी को डांट दिया, वही हम सहम जाते थे कि यार ऐसे कैसे बात करें. So that was a high point for me. धीरे धीरे पता चला किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, तमाचा मार दिया, that became high point for me. थोड़े समय के बाद हमें लगा कि यार मुक्का मारना, तमाचा मारना तो रेगुलर हम देखते रहते. So गोलीबारी है, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट आए. अब ये है कि ये सारी चीजें मैं रोज न्यूज में पढ़ता हूँ. आज यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आज किसने यहाँ किसी को मार. So as an audience also, as humans also, no, we have crossed all the lines of sensitivity. आप बताओ, आप रोज सुनते हो ये कि यहाँ इसने बॉम्ब फेंक दिया, यहाँ इसने मिसाइल फेंक दी. बियॉन्ड अ पॉइंट वी डोंट केयर. सो आपको वो हाई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, आपको वो इमोशनल हाई पॉइंट मिलता ही नहीं है ना एज एन ऑडियंस, एज ए पर्सन. सो आई गेस व्हेन स्टोरी टेलर्स आल्सो कम, दे आर आल्सो फ्रॉम अस. उनको भी पता है कि यार अगर मुझे ऑडियंस को हाई पॉइंट तक ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊं. सो आप देखो एक्शन में दिन ब दिन जो जितना भी हम एक्शन देख रहे हैं उसके स्टाइल बदलते जा रहे हैं. It is becoming even more violent, and you are all, I mean, as an audience, everybody gets high on that. They're consuming it. बाकी आप बोलो 1 लाख के को उछाल देने वाली मैंने इतनी फिल्में देखी हैं, फिल्म में होगा तो मुझे लगेगा ओके. इसलिए I guess that is also, it also shows the way society is these days. Absolutely. But अब बताओ, after this spectacular 2024, what can we expect from you? And as an actor, which is that one thing you've told yourself, this is not something I will do? Because हर actor का अपना ideology होती है, politics होती है, but an actor is like clay ना, कुछ भी करेगा. Then you break the mold and you put him back again. But I want to ask, आपका ऐसा है कुछ कि मैं इस mold में नहीं जाऊंगा? And what can we expect in the coming year? So मुझे लगता है कि
as far as this mold and things are concerned, I always thought and believed, and now more so I have reasons to believe it strongly, that I'm not competing with anybody. There is no competition at all in the field of art. जी. In fact, what I need to do is that I have to constantly push myself, push my boundaries to create new characters and just be fearless, because that is something that got me till this point. So आगे की जर्नी भी मैं वैसे ही करना चाहूंगा. And in fact, last couple of years helped me, put my faith in the same thought again. So I don't want to change unnecessarily that way. Of course, I want to improve in everything that I do. Or the 2025 is going to be extremely exciting for me. There are a couple of series and couple of films which I am really excited about and should be announced soon. And one of them, and the biggest of my career till now, is Gandhi, जिसका first season का shoot हमने कर लिया है. So yes, I am hopeful that audience will like all these projects. Thank you so much. And also the relevance of the Mahatma is more important than आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा. हाँ, मतलब जितनी बात की जाए उतनी कम है पूरी दुनिया के लिए अभी तो. तो जब गांधी जी के मोल्ड में एक चीज क्या, आई मीन जाते जाते क्या, व्हाट स्ट्रक यू अबाउट हिम जो पहले नहीं स्ट्राइक किया था? मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी वो ये है कि हम लोग सब बोलते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो ऐसे थे वैसे थे. मुझे लगता है कि ये जितनी बात हम उनके बारे में जानते हैं वो खुद लिख के गए. तो ये एक इतनी बड़ी बात है कि मैं खुद के बारे में अपनी खामियां भी लिख रहा हूँ, अपनी गलतियां भी लिख रहा हूँ, मैंने जो किया वो भी लिख रहा हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा है. सो यू डोंट मेक मी गॉड, जस्ट I was one of you. I was like you, but I just chose a different path. So that is fascinating for me about him. Absolutely. Thank you so much and all the very best. अब next time we have to meet in person. यार ये बहुत हो गया. Absolutely. बहुत zoom कर लिया हमने. बहुत कर लिया. 4 साल से आप और मैं zoom नहीं. But thank you so much. All the very best. Thank you. Fly high. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. If you've liked this interview, please like, share and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.